नमस्कार दोस्तों, आरआरबी आईटीआई न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। आज अपने मैथ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो चैप्टर था क्षेत्रमिति, उसका पार्ट सेकंड शुरू करते हैं। क्षेत्रमिति जो है वो आईटीआई के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में है, ठीक है। तो उसमें अपने कल जो क्वेश्चन किए थे, ये पार्ट सेकंड है। जिस बच्चों ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो पहले पार्ट फर्स्ट देखें और उसके बाद ये पार्ट सेकंड देखें। तो पार्ट सेकंड के अंदर पार्ट फर्स्ट की पहले चर्चा करते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन जो है वो अधिकतर बच्चों ने सही किया है, 470 मीटर स्क्वायर जो है उसका आंसर सही है। एक क्वेश्चन मैंने दिया था जिसके अधिकतर या सारों के गए तो आंसर गलत आ रहे हैं। मैंने क्वेश्चन जो दिया था उसको पहले अपने सॉल्व करते हैं, ताकि ऐसा नहीं हो कि क्वेश्चन दे दिया उसका आपको आंसर ही नहीं करें, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन को करते हैं कि जो क्वेश्चन दिया था मैंने कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 60 मीटर है, उसके बीचों बीच 6 मीटर का रास्ता है। ये 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, इधर भी 6, इधर भी 6, तो 6 मीटर का चौड़ा रास्ता है। उस पर मिट्टी बिछाने की दर जो है वो 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो रास्ते पर पूछा था मैंने, रास्ते पर मिट्टी बिछाने का खर्चा 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो टोटल वह कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने को इस बॉक्स का जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालना था। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो इसकी चौड़ाई है आपके 60, ठीक है, और लंबाई है 6। तो इस फर्स्ट का ये मार्ग 1 हो गया, ये मार्ग 2 हो गया। फर्स्ट मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 60 × 6, तो 360 वर्ग मीटर, ठीक है। यहाँ पे इसको निकाला तो इसका कितना हो गया, 50 × 6, तो दूसरे मार्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया, 300 मीटर, 300 वर्ग मीटर। और यहाँ पे अपने क्या है, इन दोनों को जोड़ा तो टोटल कितना आया आपके 660 वर्ग मीटर। यानी इन मार्ग का पूरा क्षेत्रफल कितना हुआ, 660 मीटर। लेकिन अपने को इस क्षेत्रफल को जो इधर गणना करने पर भी मिला, इधर गणना की तब भी इसको मिला, तब इसको एक बार घटा देते हैं। तो इस बॉक्स का क्षेत्रफल क्या आएगा, ये एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। यानी ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो 6 × 6 आपका कितना हो जाएगा, 36। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 36 मीटर वर्ग मीटर। तो इसको अपने इससे घटाएंगे, 660 में से 36 घटाएंगे तो आपके कितना आया, 624 वर्ग मीटर। 624 वर्ग मीटर जो है वो इस रास्ते का क्षेत्रफल आया। अब आगे क्वेश्चन पूछा था कि इस रास्ते पर 30 वर्ग मीटर की दर से मिट्टी बिछाने का खर्च क्या होगा। यानी मिट्टी बिछाने का जो खर्च है वो 1 वर्ग मीटर पे 30 रुपये लग रहे हैं। तो 624 पे कितने लगेंगे, तो 624 × 30 करेंगे तो टोटल खर्चा आ जाएगा, जो कि कितना होगा, 0 18,720 रुपये। 18,720 रुपये जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का मैंने आपको आंसर ये बताया। जिन जिन के ये सही है वो बहुत अच्छी बात है, आगे अपने चैप्टर करते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देंगे। जिनका गलत हुआ है वो अपनी देखें कि उनकी गलती कहाँ पे हुई है। उनकी गलती अधिकतर तो ये कर रहे हैं 6 × 6 12, 6 × 6, तो इतनी छोटी मिस्टेक मत करो। इतनी छोटी मिस्टेक अगर करते हो आप तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपको सवाल समझ में आए हुए हो
फिर भी आप आंसर जो है वो गलत कर दोगे। तो थोड़ा आप अभी मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूँ। आगे के क्वेश्चन, आगे का पार्ट 2 शुरू करते हैं अपने। आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठो, ठीक है? पेन कॉपी ले आओ, पुश कर दो इसको आपके वीडियो को, और पेन कॉपी जो है अपने साथ लेकर बैठ जाओ। आज अपने क्षेत्रमिति के अंदर जो दूसरी आकृति है वर्त, सर्कल, उसके बारे में अपने सवाल जो आते हैं उन पे देखेंगे। तो सर्कल जो है वो आपका, ठीक है, ये आपकी कहलाती है आर यानी त्रिज्या, आर यानी त्रिज्या। और ये आपकी चारों तरफ जो रास्ता है, चारों तरफ की दूरी जो है वो क्या है? आपकी परिधि। वो क्या है? आपकी परिधि। और ये जो त्रिज्या तो 2r जब करते हैं अपने, तो वो क्या बन जाता है? व्यास। क्या बन जाता है? व्यास, ठीक है? तो r आपकी त्रिज्या होगी, r और r आपका मिलकर क्या कहलाता है? यानी ये पूरी लाइन आपका क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, वर्त का व्यास। ये नाम थोड़े बहुत अपने को पता होने चाहिए ताकि आगे क्वेश्चन करें तब अपने को सही तरीके से आप अपने आंसर कर पाए। परिधि, 3 सूत्र, 2 सूत्र जो है वो आपके वर्त से संबंधित जो आपके कोर्स में है। वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है? 22/7, या आप 3.14 भी जो है वो रख सकते हैं। पाई का मान हो गया आपके 22/7। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वर्त की परिधि या परिमाप भी कह सकते हैं, उसका सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। ये 2 सूत्र एकदम बेसिक सूत्र है वर्त के, जिन्हें आपको हमेशा याद रखना है। वर्त की परिधि या परिमाप का सूत्र होता है आपके 2 पाई आर, और वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर जो है आपके, अगर आपको आर नहीं दिया हुआ हो और व्यास दिया हुआ हो तो आप उसको 2 से भाग दोगे तो वो आर बन जाएगा। तो आगे अपने सवाल करेंगे तो आगे आएंगे। तो अपने इसमें जो बेसिक सवाल बनते हैं उन पे सबसे पहले चर्चा करते हैं कि कौन से जो है वो बेसिक सवाल बनते हैं। तो बेसिक सवाल ये बनते हैं कि आपको वर्त की क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, या आपने सूत्र लिख ली, मिटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कि आपको वर्त की परिधि दी गई, वर्त की त्रिज्या दी गई आपको, ठीक है? वर्त की त्रिज्या दी गई है और आपको पूछा जाए कि वर्त की परिधि क्या होगी और वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आपको वर्त की ये परिधि दी गई हो, वर्त की ये त्रिज्या दी गई हो, बार-बार परिधि बोल रहा हूँ, वर्त की अगर आपको त्रिज्या दी गई हो, तब आपको वर्त का क्षेत्रफल और वर्त की परिधि निकालनी हो, तो जो अभी आपको 2 सूत्र दिखाएं उनकी सहायता से आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे, तो मैं आपको अभी यहाँ पे वर्त की त्रिज्या बताता हूँ और आप जल्दी से जल्दी उसका परिधि और क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करें। तो वर्त की त्रिज्या देता हूँ मैं 21 सेंटीमीटर। अब आप जल्द से जल्द इसकी परिधि और क्षेत्रफल निकालें, ठीक है? तो साथ साथ में करते जाते हैं अपने। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई
आर। ठीक है, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई आर वर्त की परिधि निकाल देते हैं। पहले वर्त की परिधि निकालते हैं, तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू आपको आर कितनी दी हुई है? 21। तो 21 से काटा ये 3 बार, इसको गुणा की 132 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी आगे वर्त की परिधि। ठीक है, अब निकालते हैं वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपके? ये आगे आपकी परिधि, वर्त का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 22/7 इंटू आर इंटू आर। ठीक है, तो इसको निकालते हैं अपने, तो 7 से ये 3 बार, इसको अपने गुणा करेंगे, 66 को 21 से गुणा करेंगे, 1386 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस बहुत ही आसान सवाल था ये कि आपको वर्त की जो है त्रिज्या दे दी, और वर्त की त्रिज्या देने के बाद आपको पूछा कि वर्त की परिधि क्या होगी, और दूसरा क्वेश्चन पूछा आपको वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इस सूत्र की सहायता से आप सीधा इस सवाल को पूरा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है आपके, क्वेश्चन नंबर 2। आपको वर्त की परिधि दे दिया, ठीक है, और आपको त्रिज्या जो है वो पूछ ली कि त्रिज्या क्या होगी। आपको कह दिया कि वर्त की परिधि जो है वो इतना है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो अपने सवाल लेते हैं एक, वर्त की परिधि यदि 308 है, 308, तो वर्त का 308 सेमी है, तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो वर्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो आपको पता है परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, वर्त की परिधि क्या है? 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है? 308। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का 2, पाई का मान कितना हो गया? 22/7 इंटू आर बराबर 308। ठीक है, अपने को किसका मान निकालना है? आर का। तो आर के पास जो है उनको उधर भेजेंगे, आर के 22/7 जो है वो किसमें? गुणा में। तो इसमें यहाँ पे आके किसमें आ जाएंगे? भाग में। तो ये 22/7 अगर ये भाग में गया तो ये इस तरीके से आया, तो ये क्या चला जाएगा? 22/7 को अपने कैसे लिखेंगे? 7 जो है वो आपके कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसको 2 से जब ये गुणा में ये आया इधर, तो भाग में आ गया, तो ये क्या आ गया? आर बराबर कितना आ गया आपने? 308 इंटू 7/22 इंटू 2। इसको अपने 11 के पहाड़े से काटते हैं, 11 के पहाड़े से कितना जाता है? 11 दूनी 22, और ये 28 बार गया, इसको फिर से काटा, ये कितना बार गया? 14 बार। इसको फिर से काटा, तो ये 7 बार। 7 इंटू 7 कितना हो गया आपके? 49 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको वर्त की परिधि दी हुई थी, परिधि से आपको क्या निकालना था? वर्त की त्रिज्या निकालनी थी। तो ये सूत्र की सहायता से अपने 2 पाई आर त्रिज्या परिधि का सूत्र होता है, उससे अपने इसको आंसर निकाल दिया। तीसरे टाइप का सवाल आता है आपके, कि वर्त का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ और त्रिज्या जो है वो आपको पूछी। ठीक है, या अपने इसको आगे त्रिज्या नहीं पूछ के अपने कह देते हैं वर्त का आपको व्यास पूछा है। कि क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है
कि वर्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो उस वर्ग का व्यास क्या होगा? तो अपने बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपके? पाई आर स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया हुआ है? 154 वर्ग मीटर। ठीक है, अपने को क्या करना है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 154। ये इसको उधर भेजा तो आर स्क्वायर कितना हो गया? 154 इंटू 7/22। ये 22/7 को इधर भेजा तो ये इसके बाद में आया। ठीक है, अब इसको काटते हैं। फिर ये 11 के पारे से जाता है 2 बार, ये 4 बार, फिर ये 2 के पारे से गया 7, इसका क्या आ गया? 7 को 70 49। तो अपने आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर बराबर क्या आया? 49। ठीक है, तो बराबर इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो गया? √49। तो आर बराबर 49 किसका है? √7 का। तो आर का मान कितना आ गया? 7। तो यहाँ पे अपनी त्रिज्या क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। लेकिन अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है? वर्ग का व्यास क्या होगा? अपने को त्रिज्या नहीं पूछी, अपने को क्या पूछा है? वर्ग का व्यास। तो व्यास क्या होता है? वर्ग की त्रिज्या का दुगना। ये दोनों, ये वर्ग का व्यास हो गया। 7 और 7 यानी 2 से गुणा करेंगे तो व्यास को d से डिनोट करते हैं। 7 इंटू 2 बराबर 14। तो वर्ग का व्यास कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो आप वर्ग का व्यास जो है क्षेत्रफल के सूत्र के द्वारा, जो पाई आर स्क्वायर आपने बताया था, उसके द्वारा आसानी से कर सकते हैं। ये 3 टाइप के आपको मैंने सवाल किए हैं। ये सबसे बेसिक सवाल है, सबसे निचले सवाल है, जिनको आपके ITI में भी पूछा जाता है। कई बार सिंपल सवाल भी दिए जाते हैं ITI में, तो वहाँ पे इनको पूछा जाता है कि आपको वर्ग की त्रिज्या दे दी और क्षेत्रफल और परिधि जो है वो पूछ ली, तो आप सूत्र के द्वारा कर सकते हो। परिधि का सूत्र क्या होता है? आप बार बार मन में बोलते जाओगे तो आपको याद हो जाए। परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr²। तो सूत्र के द्वारा कर दिया। दूसरा सवाल जो है वो था आपको परिधि दे दी और त्रिज्या पूछनी, उल्टा कर दिया। तीसरे सवाल में क्या किया? आपको क्षेत्रफल दे दिया और त्रिज्या पूछनी। ये 3 बेसिक सवाल थे जो आपको पूछे जाते हैं, जिनका आंसर करना बहुत ही आसान है। अब अपने थोड़ा लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा कठिन सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है आपके एक वाहन के पहिए की त्रिज्या। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। वाहन के पहिए, वाहन का पहिया क्या होता है? वर्ग के आकार का होता है, इसलिए यहाँ पे सीधा वर्ग नहीं देके थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया कि वाहन के पहिए की त्रिज्या आपको दी हुई है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे सवाल दिया पहिए के 15 चक्कर लगाने पर पहिए द्वारा 15 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय होगी? कितनी दूरी तय होगी? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को आप लिखें कि वाहन का पहिया जो है उसकी त्रिज्या आपको दी हुई है। जैसे ये मान लेते हैं ये वाहन का पहिया है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है
कि ये वाहन का पहिया जो है 15 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय करता है। आपको 15 चक्कर लगाने पर ये वाहन द्वारा कितनी दूरी तय की गई, उसको दूरी को आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये पहिया जो है, ये पहिया जब अपना एक चक्कर पूरा करेगा, ठीक है, एक चक्कर पूरा है, इस पहिए के पूरे एक चक्कर को क्या कहा जाता है, परिधि कहा जाता है। ये पूरा एक चक्कर क्या है, वर्त की परिधि कहा जाता है। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। यानी एक आंसर करना है, एक चक्कर की दूरी किसके बराबर होगी, 2 पाई आर के बराबर होगी। 2 पाई आर के बराबर होगी। वैसे यहाँ पे क्या पूछा है, 15 चक्कर की पूछी है, तो 15 चक्कर की दूरी किसके बराबर होगी, 15 इंटू 2 पाई आर। 15 इंटू एक चक्कर में जब ये 2 पाई आर लगा रहा है तो 15 में कितना लगेगा, 15 इंटू कर दो, 15 बार चक्कर लगाएगा, तो 15 इंटू 2 पाई आर। अब यहाँ पे अपने को आर दिया हुआ है, आर कितनी थी इसकी, 42। तो इसको हल करते हैं, 15 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 42, ठीक है। कितनी बार गया, 6 बार, ठीक है। तो 15 इंटू 2 कितना हो गया, 30, और 22 इंटू 6 कितना हो गया, 132। अब इसको गुणा कर देंगे अपने, 3960 मीटर कितनी दूरी तय करेगा, 3960। ये सेंटीमीटर में अपने सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर। 3960 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल था। यहाँ पे क्या दिया था आपको कि एक वर्त की, एक पहिए की त्रिज्या दी हुई थी और कहा था कि ये 15 चक्कर लगाता है तो कितनी दूरी तय करेगा। एक चक्कर उसका होता है परिधि, तो परिधि का सूत्र आपको आता है 2 पाई आर। 15 चक्कर कितना होंगे, परिधि इंटू 15, 15 इंटू 2 पाई आर किया और इसको कर दिया। यहाँ पे अगर 30 चक्कर होते तो आप इसको कहाँ से गुणा करते, 30 से गुणा कर देते, ठीक है। ये सवाल समझ आ गया। आगे नेक्स्ट सवाल करते हैं, थोड़ा स्तर को और ऊपर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वर्ताकार डिस्क की परिधि, एक वर्त की परिधि दी हुई है, वर्त की परिधि जो है वो आपको दी हुई है 132 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर। तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। ये भी आसान सवाल की श्रेणी में आता है कि वर्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल जो है वो आपको पूछा है। वर्त की परिधि दी हुई है 132 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल जो है वो आपको पूछा है। तो वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है आपके, 2 पाई आर। कितना दिया हुआ है, 132। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर कितना हो गया, 132। आर बराबर कितना होगा, 132 इंटू 7/2 इंटू 22। पीछे कर देते वैसे ही है, ठीक है। 11 से काटा, ये 2 बार, ये 2 बार, 12 बार, ये 6 बार, फिर ये 3 बार, 7 या 21 सेंटीमीटर जो है वो इसकी क्या आ गई, त्रिज्या। 21 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। जब त्रिज्या अपने पास आ गई तो अपने क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपके, पाई आर स्क्वायर। तो आपने पास आर पढ़ी है, तो 22/7
पाई का मान आर कितना है आपके 21 इंटू 21, ये 3 बार गया इंटू 21 किया तो 66 इंटू 21 करते हैं अपने, वापस वही 1386 उसका आंसर आ गया। ठीक है, इसमें क्या दिया था आपको, देखो फर्स्ट सवाल था उसमें आपको त्रिज्या दी, फिर पूछा क्षेत्रफल क्या है। दूसरा सवाल था त्रिज्या दी, फिर पूछा परिधि क्या है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दे दिया, त्रिज्या पूछ ली, परिधि दे दी, त्रिज्या पूछ ली। अब तीसरे टाइप का आपके ये सवाल आया है कि आपको परिधि दे दी और क्षेत्रफल पूछना है, यानी एक ही सवाल में जो है वो दो चीजें आपको करनी पड़ेगी कि आपको परिधि दे दी, क्षेत्रफल पूछा तो आप क्या करोगे, परिधि से आप उसका त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या से उसका क्षेत्रफल निकाल दोगे। उसी तरीके से यहाँ पे इसको उल्टा भी किया जा सकता है कि आपको क्षेत्रफल दे दे और परिधि पूछा जाए तो क्षेत्रफल से आप सूत्र से आप क्या निकालोगे, उसकी त्रिज्या निकाल दोगे और फिर उससे परिधि आपके आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं अपने, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या, वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 5 मीटर है। वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 5 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.5 मीटर 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। पार्क के चारों ओर 2 मीटर फुटपाथ है, 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ है, 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ है। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फुटपाथ का क्षेत्रफल कितना होगा ज्ञात करना। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या, अपने वर्ताकार पार्क बना लेते हैं, उसकी त्रिज्या दी हुई आपको 5 मीटर। ठीक है, पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ है, यानी 2 मीटर चौड़ा जो है, यहाँ से 2 मीटर कर ले, यहाँ से 2 मीटर कर ले, यहाँ से 2 मीटर कर ले, यहाँ से 2 मीटर करें, तो ये चौड़ा जो है इसके चारों तरफ क्या है, फुटपाथ जो है वो बनाया है। उसकी दूरी कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, एक वर्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 5 मीटर है, उसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ाई में फुटपाथ बनाया हुआ है। तो उस फुटपाथ का क्षेत्रफल अपने को बताना। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप कि एक वर्ग तो ये है, एक वर्ग और बन गया है जो कि ये होगा पूरा वर्ग, ये पूरा वर्ग है आपका, यानी ये मान सकते हो ये पूरा एक और वर्ग हो गया। तो एक होगी आपकी आर जो कि 5 सेंटीमीटर दी हुई है। छोटे वाले वर्ग की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, बड़े वाले वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी, 5 और 2 7, तो ये कितनी होगी 7 मीटर। तो अपने पास दोनों वर्ग की त्रिज्या आ गई है, एक वर्ग की है ये 5, दूसरे वर्ग की कैसे निकाले, यहाँ इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से आपने जितनी दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 तो ये है और 2 मीटर चौड़ा है, तो 5 और 2 कितने होंगे 7, यानी 7 सेंटीमीटर बड़े, यानी ये फर्स्ट वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी 5 और ये सेकंड वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी 7। फर्स्ट वर्ग की त्रिज्या होगी 5 और सेकंड वर्ग की कितनी होगी 5 और 2 7। ठीक है, इन दोनों को
इन दोनों का क्षेत्रफल अगर अपने निकालते हैं, यानी इसका क्षेत्रफल छोटे वाले और बड़े वाले का क्षेत्रफल, फिर इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, तो अपने पास क्या प्राप्त होगा? इसका क्षेत्रफल और इस पूरे का क्षेत्रफल, ठीक है ना, दो वर्ग देखो आप, इस पूरे का बाहर वाले का और अंदर वाले का, इन दोनों को घटाएंगे तो अपने पास फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस पूरे को इसमें से घटाएंगे तो अपने पास फुटपाथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने को दो क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं, एक तो फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल और दूसरा ये सेकेंड वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपके? पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट वर्ग का आपने निकाल रहे हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर कितना है? 22/7 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 22/7 इंटू 7 इंटू 7। इन दोनों को अगर अपने निकालते हैं, चलो सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अपने को इसको सोल्व करने के बाद ये आंसर आएंगे, इन दोनों को अपने घटा देंगे तो अपने पास जो है वो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुणा भाग करने ये आप अपने आप कर सकते हैं, आपने कॉपी खोल रखी है तो इसको आप सोल्व करो, फिर इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हो। समझ आया? आपको दोबारा समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझना था, बाकी गुणा भाग जो है वो आपको करना है कि ये बड़े वाले का क्षेत्रफल और ये छोटे वाले का क्षेत्रफल जो है, इन दोनों को आप अगर घटा दोगे तो ये ऑटोमेटिकली जो बाहर का बचता है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने को क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, पाई आर स्क्वायर। इसका एक शॉर्ट और तरीका होता है कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक बड़ी आर होगी एक छोटी आर होगी, यानी 22/7 इंटू आपके 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 49 हो गया, ये 25 हो गया, ठीक है। इसको 22/7 से गुणा करेंगे तो 49 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा आपकी? 4 2 इंटू 22/7। इसको आगे सोल्व करोगे तो आ जाएगा। तो ये सूत्र, ये भी एक सूत्र होता है इसका। क्यों ये सूत्र इसी से बना है कि पाई आर स्क्वायर दोनों को घटाएंगे कि पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पाई कॉमन आ गया, R माइनस R का स्क्वायर ये कॉमन आ गया, इससे भी इसको सोल्व किया जा सकता है। लेकिन आपको ओरिजिनल तरीका मैंने बता दिया है कि इसका क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल निकालो, घटा दो तो आपके फुटपाथ का आ जाएगा। यदि फुटपाथ पे कोई कहा हो कि फुटपाथ पे रंगने का खर्चा या मिट्टी लगाने का खर्चा, तो जो क्षेत्रफल आए उसको गुणा कर दो। अभी जो अपने कल सवाल दिया था जो आप नहीं कर पाए उसके जैसा ही होगा, उसके जैसा ही आपके होगा अपने। अब मैं आपको 3-4 सवाल देता हूँ, वो आपको करने हैं और नीचे कमेंट के अंदर आपको उसका आंसर देना है। आर्यन, सावरमल, राजू राम और महादेव, पूनम चंद, ये जो है वो आंसर देने की कोशिश। और फर्स्ट ईयर के अंदर पवन प्रजापत, इसने एक आंसर दिया है, बाकी ने आंसर नहीं दिया। वो वीडियो शुरू करते हैं, शायद शुरू कर देते हैं, नीचे यस सर लिख के चले जाते हैं, या तो ये कारण होगा या फिर उनको वीडियो देखने के बाद उनको आंसर करने नहीं आते होंगे। उसमें से कौन सा रीज़न है वो आज मैं आपसे पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना। आज अगर आपके आंसर नहीं आए तो आपके पेरेंट्स से बात करके पूछ सकता हूँ या आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है। ये मेरे स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, जो बाहर के कोई स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी सवाल करने की कोशिश करें। फर्स्ट सवाल लिखें आप, पेन कॉपी लिखें। सवाल लिखता जाता हूँ मैं, आप फटाफट लिखिए। फर्स्ट सवाल है, वर्ग की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है, तो परिधि व क्षेत्रफल
ज्ञात करो। ठीक है। दूसरा सवाल है, वर्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका, थोड़ा हार्ड सवाल देता हूं। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या, एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 500 मीटर है, 500 मीटर है, तो 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे। ठीक है। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको त्रिज्या दी गई है और आपको परिधि और क्षेत्रफल जो है वो पूछा है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके दो आंसर जो है वो आएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपको परिधि दी हुई है और उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो परिधि से आप त्रिज्या निकाल देंगे, त्रिज्या से आप क्षेत्रफल जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मैंने आपको घुमा के दिया है ताकि उन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जा सके जो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा अपना दिमाग का यूज भी कर रहे हैं। कि पहिए की त्रिज्या 500 मीटर है, एक पहिया दिया हुआ है, यानी साइकिल का पहिया जो है उसकी ये त्रिज्या दी गई है। आप सारे व्यास त्रिज्या इनको ध्यान में रखो, ठीक है ना, कोई क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो कि त्रिज्या जो है वो दी गई है 500 मीटर। ठीक है। तो वो 500 मीटर जो है उसकी त्रिज्या दी हुई है और ये कहा है कि 22 किलोमीटर का सफर करने पर वो पहिया जो है 22 किलोमीटर का सफर करेगा, तो वो कितनी बार घूम चुका होगा, वो पहिया कितनी बार घूम चुका होगा। यहाँ पे परिधि का जो खेल है वही है कि परिधि क्या होती है, एक बार घूमने का पूरा परिधि होती है, एक बार घूम जाए तो वो क्या होती है, परिधि होती है। आप इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि मैंने त्रिज्या मीटर के अंदर दी है और दूरी जो है वो किलोमीटर के अंदर दी है, तो आप ये बाद में कन्वर्जन भी कर देना मीटर किलोमीटर के अंदर, आपको कन्फ्यूजन होके गलत आंसर नहीं दे दो। तो ये आंसर आपको करना है। आप वीडियो पॉज करें और पॉज करके इन क्वेश्चन को लिख सकते हैं, इनके आंसर जल्द से जल्द दें। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की दोनों की अटेंडेंस इसके नीचे आनी चाहिए आपके, और आपके जो भी कोई साथी है जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा है उसको आप ये वीडियो भेजें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक है, धन्यवाद। अटेंडेंस नीचे आनी चाहिए आपकी सारों की, और कोरोना के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर 2 घंटे 1 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है ना, ना सिर्फ ITI के लिए, आगे आप और भी चीज़ें हैं, कंपटीशन भी है, ऐसे नहीं कि आप पूरा ही जो है वो छोड़ के बैठ जाओगे। ITI का पेपर मैंने आपको बता दिया, जून और जुलाई के अंदर आपकी संभावित तिथि है जो घोषित की जाएगी। आपके जून यानी जुलाई तक का इनके पास टाइम है, कभी भी ये पेपर करवा सकते हैं। और ITI के पेपर कोई ऐसा है नहीं 10-12 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 दिन के अंदर पेपर जो है वो हो सकता है। बाद में आपको दिक्कत आ जाएगी करने में, और ITI की ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आप अटेंड करें, वो आपके नंबर भेजने में भी यहाँ से सहायक होगा। अगर ये भी आ जाता है
कि सादा सीधा इनको प्रमोट कर दिया जाए, तो उसके अंदर भी ये ऑनलाइन क्लासेज जो मिल रहे हैं उसका बेनिफिट उनको ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।